एक माँ की कहानी है। एक बच्चा छोटे क्लास में पढ़ता है। वो अपने क्लास में बैठा होता है तो उसके क्लास के जो क्लासमेट्स होते हैं उसको चिढ़ाते हैं कि तुम्हारी माँ की आंखें नहीं है, कि माँ की आंखें ना हो, और उसके बच्चे को चिढ़ाया जाए कि तुम्हारी माँ की आंख नहीं है। तो छोटा बच्चा क्या जाने, वो इतना समझा कि चिढ़ाया जा रहा है तो घर जाके अपनी माँ से कहता है कि मम्मा कल से स्कूल मत आना मुझे छोड़ने, मेरे क्लासमेट्स मुझे चिढ़ाते हैं, तुम्हारी आंखें नहीं है इसलिए। इसकी वजह से उसकी माँ कहती है ठीक है बेटा तुम चले जाना। बच्चा धीरे धीरे पढ़ता है, धीरे धीरे पढ़ता है, आगे बढ़ता है, बड़ी क्लासेस को क्लास सेंटर पास करता है, बाहर निकलता है। विदेश अपनी माँ से नफरत उसकी बढ़ती चली जाती है। उसको लगता है कि मेरी माँ की वजह से मुझे घृणा की नजर से देखा जा रहा है। वो अपनी माँ से दूरी बनाते चला जाता है। बड़ा हो जाता है, वो आता है, शहर चला जाता है, अपनी माँ को गांव में छोड़ देता है। उसकी माँ जब पढ़ाती थी उसको दूसरे के घर में काम करके पैसा जुटाकर उसको पढ़ाती थी, लेकिन उसको एहसास नहीं था, छोटा था। बड़ा होने के बाद साथ नहीं रहा तो एहसास नहीं हुआ। जब वो पढ़कर आया, शहर गया, घर बनाया और उसकी माँ गांव में काम करके ऐसे जीवन गुजार रही थी। आकर बताया कि तुम्हारे बेटे ने अपना घर बनाया है, सक्सेस हो गया है, बड़ा आदमी बन गया है। माँ को बहुत खुशी हुई कि मेरा बेटा चलो सक्सेस हो गया, लेकिन वो उससे मिलने नहीं आता। उसको लगता था कि मेरी माँ की आंख नहीं है, लोग मुझे चिढ़ाते थे। वो अपनी माँ से घृणा करने लगा। धीरे धीरे उसकी माँ भी सोची चलो ठीक है मेरा बच्चा सक्सेस हो गया है, शहर है, आराम से सेटल है, कोई बात नहीं, मुझसे नहीं मिलने आ रहा है, मेरा जीवन कट जाएगा। कुछ समय बाद उसने शादी की। सबसे बड़ी खुशी माँ के लिए यही होती है कि बेटा जब शादी करे, उस खुशियों में माँ की सबसे बड़ी खुशी होती है कि मेरे बेटे की शादी है। अपने बेटे की अपनी शादी में भी अपनी माँ को नहीं बुलाता है, दूसरे से उसको पता चलता है कि मेरे बेटे की शादी है और वो शादी कर रहा है, लेकिन कहती है माँ चलो कोई बात नहीं, इस खुशी में भी नहीं बुलाया, कोई बात नहीं, मेरे बेटा खुश रहे बस ठीक है। कुछ समय बाद बीतता है। कुछ समय बीतने के बाद पता चलता है कि उसका एक लड़का हुआ। तो अब अपने पोते से मिलने की खुशी के लिए वो नहीं अपने आप को रोक पाती है और शहर जाती है। तो पता है बड़े घरों में क्या होता है, बड़े घरों में कोई ना कोई गेट पे खड़ा हुआ एक इंसान होता है जो रोक देता है, गेट पे कीपर कहते हैं जिसे ना। जाती है जब शहर, तो वो घर के सामने जब खड़ी होती है तो उसके घर के जो सामने चपरासी कहता है तुम अंदर नहीं जा सकती। माँ को बुरा नहीं लगता, वो कहते बड़ा आदमी है, मैं बताऊंगी अपने बारे में कि मेरा बेटा है जिसका घर है ये, तो अंदर जाने देगा। लेकिन उसको दरबारी क्या कहता है, गेट कीपर क्या कहता है कि आपके लड़के ने बताया है कि अगर कभी भी एक आंख से अंधी कोई औरत आएगी तो उसको घर के अंदर आने मत देना। इस प्रकार की नफरत करता है अपने माँ से वो। उसकी माँ कहती है इतनी नफरत मैं अपने पोते से नहीं मिल सकती। दरबारी कहता है नहीं जा सकते आप, जब आपके बच्चे ने आपको मना किया है तो आप नहीं जा सकते, ये मेरा ड्यूटी है, मैं अपने कर्तव्य को फॉलो कर रहा हूँ। वो माँ एक पत्र लिख कर लाती है और उसको पकड़ा देती है और कहती है जब मेरा बेटा आएगा तो उसे दे देना, उसे दे देना बस। वो कहकर चली जाती है, अपने गांव वापस चली जाती है। पहले दिन तो वो भूल जाता है देना, दूसरे दिन उसके लड़के को जब वो लड़का आता है तो वो पत्र अपने उस लड़के को देते कि तुम्हारी माँ आई थी और ये पत्र देकर गई है। तो वो लड़का जब पत्र पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है बेटा जब तुम बचपन में खेल रहे थे तो खेलते खेलते तुम गिर गए और गिरने के बाद तुम्हारी आंखें जो है वो चली गई, और आंखें चली गई तो मैं डॉक्टर से बहुत रिक्वेस्ट की तो उसने कहा इसके बदले में आपके बच्चे की आंखें लगा सकता हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें किसी आंखें डोनेट करनी पड़ेगी। तो मैं तुम्हारी आंखों के लिए मैंने अपनी आंखें किसी और को दान दिया, तब डॉक्टर ने तुम्हारी आंखें तुम्हें लौटाई। बेटा आज तुम उसी आंखों के लिए मुझे छोड़ दिए। बच्चे को बहुत पछतावा होता है। तुरंत वो गाड़ी निकालता है और गांव की तरफ बढ़ता है, और जब गांव में जाता है तब तक माँ इस सदमे से मर चुकी होती है। अब माँ दोबारा नहीं मिलेगी। अब इस माँ की पीड़ा, पिता की पीड़ा जो इस समय तुम क्लास 12 में पढ़ रहे हो और जो वो सह कर तुम्हें पढ़ा रहे हैं वो तुम्हें नहीं बताएंगे, इसका तुम्हें नहीं पढ़ेंगे, अच्छा नंबर नहीं, तुम तुम्हें रियलाइज होगा, अभी नहीं होगा। बेटा कामयाब केवल वही हुआ है जो अपने माँ बाप की पीड़ा इस समय समझा। उसके माँ बाप खुश हैं फ्यूचर में, क्योंकि वो समझ गया आज ही अपने माँ बाप की पीड़ा आज ही समझ कर अगर तुम पढ़ लेते हो तो तुम्हारे माँ बाप भी खुश रहेंगे और तुम भी खुश रहोगे। इस कहानी से इतना सीख मिलती है कि जीवन में जो समय मिला है इस समय अपने माँ बाप की कठिनाइयों को समझो,
टीचर के जो बहुमूल्य समय दे रहा है, टीचर 6 घंटे में आकर आपको जो पढ़ा रहा है, ठीक है, कुछ रुपए अपने परिवार को चलाने के लिए कमाता है और अपना बहुमूल्य समय तुम्हारे लिए देता है। उसके समय मूल्यों को समझो, सक्सेस हो जाओ। धन्यवाद। बाप बनोगे तब तुम्हें रियलाइज होगा, जैसे तुम क्लास 12 में पढ़ते हो, क्लास 12 तुम्हें रियलाइज हो रहा है, ये क्लास 9 के 8 के बच्चों को महसूस नहीं होगा। ऐसे तब तुम बाप बनोगे, किसी के तुम्हारे बच्चे जब पढ़ेंगे तो तुम्हें रियलाइज